जो कल तक दोस्ती थी अब तलखी में बदलने लगी है। असल में आजसू और बीजेपी झारखंड में गठबंधन, एनडीए जो गठबंधन है उसके दो घटक दल है और एक लंबे समय से आजसू बीजेपी के पीछे पीछे चल रहा है। आजसू पार्टी, आजसू पार्टी को बहुत उम्मीद थी कि बीजेपी की तरफ से बंगाल चुनाव में बाघमुंडी विधानसभा सीट में आजसू गठबंधन का हिस्सेदार रहेगा और वहां से प्रत्याशी उतारेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने बाघमुंडी से अपना प्रत्याशी उतारा। अब आते हैं पुरुलिया जिले के ही जयपुर सीट। जयपुर सीट से कद्दावर नेता अजीत महतो के बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने टिकट दिया है। अब अजीत महतो आजसू के नेता हैं या नहीं है, यह बहस का विषय हो सकता है। आजसू के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जैसे रोशन लाल चौधरी को बड़का गांव से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया, बिल्कुल ऐसे ही अजीत महतो आजसू के नेता हैं और जो जयपुर सीट है वहां से बीजेपी के मतलब सिंबल पर आजसू के प्रत्याशी को वहां टिकट मिला है, ज्वाइंट प्रत्याशी। हालांकि तो सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्दी पुरुलिया जिले की जो जितनी सीटें हैं उन तमाम सीटों पर आजसू अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकता है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्र ये बात बता रहे हैं। खैर, तलखी की जहां बात आई है तो वहां मैं आपको सबसे पहले तलखी कैसी हुई है ये मैं दिखाता हूं। आजसू भी तेवर तो दिखाएगा ना। आजसू के युवा तुर्क हैं संजय मेहता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की तरफ से एक लेटर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम जारी किया गया। ये लेटर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें आदित्य साहू लिखते हैं कि झारखंड को भाषा विवाद से बचाने के संबंध में झारखंड सामूहिकता समन्वय की जीवन पद्धति की मिसाल है। यहाँ का आदिवासी मूलवासी समूह हजारों वर्षों से विभिन्न बोली भाषा के साथ जीवन जीता चला रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से विकसित और प्रचलित बोली भाषा के साथ राज्य सरकार के स्तर पर दोहरा मापदंड अपनाया जाना राज्य की प्रगति में बाधक साबित होगा। महोदय, विगत 10 वर्षों से राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने इसे 31 मार्च 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया है, जिसके आलोक में शिक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन मुझे जो ज्ञात हुआ और समाचार पत्रों में जो बात उजागर हुई उससे स्पष्ट है कि एक बार फिर राज्य भाषा विवाद में उलझ जाएगा। विभिन्न जिलों के लिए जो जनजाति और क्षेत्रीय भाषाओं का निर्धारण किया जा रहा है यह युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने वाला साबित होगा। महोदय, राज्य सरकार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के सीमावर्ती जिलों में उड़िया और बंगला को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे रही है, तो फिर बिहार के सीमावर्ती जिलों से सटे जिसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार के साथ साथ संथाल परगना के देवघर, गोड्डा, साहिबगंज जिले शामिल हैं, जहां भोजपुरी, मगही, कुरमाली, अंगिका, मैथिली भाषाएं स्थानीय मूलवासी समूह के द्वारा बड़ी संख्या में बोली जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में आखिर इन भाषाओं को नियमावली में क्यों जगह नहीं देना चाहती है राज्य सरकार? महोदय, राज्य का युवा वर्ग लगातार अन्याय, अत्याचार बर्दाश्त कर रहा है, परीक्षाओं को रद्द होते बर्दाश्त कर रहा है, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार देख रहा है। लाखों युवाओं की उम्र नौकरियों की उम्मीद करते करते गुजरती चली जा रही है। ऐसे में एक बार फिर राज्य को भाषा विवाद में झोंकना राज्य के लिए हितकारी नहीं होगा। महोदय, राज्य की जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए विकास के मार्ग को प्रशस्त करने का अवसर को बढ़ाना ही राजधर्म है, राज्य की आवश्यकता भी। अतः आपसे अनुरोध है कि जेटेट नियमावली की गहन समीक्षा कर सभी जिलों की अपेक्षित भाषाओं को शामिल करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएं। तो यह आदित्य साहू की चिट्ठी है। अब आदित्य साहू की इस चिट्ठी पर प्रतिक्रिया आती है। संजय मेहता आजसू के कद्दावर नेता हैं, तो वो अपने सोशल मीडिया पर इसका जवाब लिखते हैं और पहली बार आजसू पिछले कुछ समय के बाद बीजेपी से किसी, तो मुझे लगता है कम से कम 5 साल हो गए, 2019 जब अलग अलग चुनाव लड़ा जा रहा था तब आजसू बीजेपी से किसी मुद्दे पर जो है वो विरोध दर्ज कर रही थी और उसके बाद अब जाकर के 2026 में आजसू किसी मुद्दे पर बीजेपी का विरोध करती नजर आती है। हालांकि विरोध का जो शब्द है वो बहुत शालीन है, लेकिन संजय मेहता का ये पोस्ट आप देखिए तो संजय मेहता क्या लिखते हैं। संजय मेहता लिखते हैं कि आदरणीय राज्यसभा सांसद और बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी ने भाषा को लेकर मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। मैं इस पहलू पर उनके संशय को दूर करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कहना चाहता हूं कि इस देश की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत और विभिन्नता का सम्मान करता हूं, सभी बोली भाषा का सम्मान करता हूं।
लेकिन आपकी इस मांग को खारिज करता हूं। यह मांग झारखंड के सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टिकोण से इसकी मौलिकता पर प्रहार होगा। यह मांग जायज नहीं। कैसे? झारखंड की अपनी 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंचपरगनिया। ये भाषा यहाँ की नियुक्तियों का मूल आधार है। इसी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। किसी भी राज्य की अपनी भाषा संस्कृति होती है। आप जहां जाते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, वहां आपको वहां की भाषा और संस्कृति से समन्वय बनाना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, मुंबई में झारखंडियों की बड़ी आबादी बस गई है। क्या वे कल से कहने लगेंगे यहां हमारी भाषा को आधिकारिक मान्यता दो? यह अतिक्रमण होगा। मुंबई में रह रहा दूसरे राज्य का हर परिवार वहां मराठी सीखता है और पढ़ता है। वो वहां की भाषा को अंगीकार करता है। कुछ अन्य राज्यों का अवलोकन करते हैं। कर्नाटक, कन्नड़ को कक्षा 1 से 10 तक सभी स्कूलों में अनिवार्य किया गया है। कन्नड़ लैंग्वेज लर्निंग एक्ट 2015 2025-26 भी सख्ती से लागू है। महाराष्ट्र, मराठी को कक्षा 10 तक अनिवार्य किया गया है। तेलंगाना, तेलुगु को सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी स्कूलों में भी अनिवार्य किया गया है। पंजाब, पंजाबी को कक्षा 1 से 10 तक सभी बोर्डों में कोर अनिवार्य विषय किया गया है। तमिलनाडु, तमिल को अनिवार्य किया गया है। केरल, मलयालम को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य किया गया है। पश्चिम बंगाल, बंगाली को अनिवार्य किया गया है। गुजरात, गुजराती को अनिवार्य किया गया है। ओडिशा, ओडिया को प्रमुखता आदिवासी भाषाओं पर प्राथमिकता है। असम, असमिया को सरकार और शिक्षा में अनिवार्य किया गया है। आंध्र प्रदेश, तेलुगु को प्रमुखता और अनिवार्य किया गया है। अब जरा नियुक्तियों में देखते हैं कौन राज्य क्या कर रहे हैं। तमिलनाडु, तमिल भाषा में पास होना अनिवार्य। कर्नाटक, कन्नड़ भाषा की दक्षता अनिवार्य। असम, स्थानीय भाषा असमिया में दक्षता अनिवार्य। महाराष्ट्र, मराठी को सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य। पंजाब, पंजाबी भाषा की दक्षता अनिवार्य। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी हिंदी में दक्षता अनिवार्य। आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा की दक्षता अनिवार्य। तेलंगाना, तेलुगु भाषा अनिवार्य। पूरे देश में अमूमन यही पैटर्न है। आप जिस राज्य में नियुक्ति या शिक्षा चाहते हैं, वहां आपको आधिकारिक तौर पर जो क्षेत्रीय भाषा है उसी अनुरूप शिक्षा और नियुक्ति में सम्मिलित होना होगा। हम पुनः दोहराते हैं कि हम सभी बोली भाषा का सम्मान करते हैं। जो झारखंड की 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं, वही नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में मूल आधार बने। ऐसा कोई भी प्रयास झारखंड की मौलिकता पर प्रहार होगा, भाषाई अतिक्रमण को बढ़ावा देना होगा। यह वोट की राजनीति से परे झारखंड के पहचान से जुड़ा विषय है। भाजपा की ऐसी किसी भी मांग के साथ आजसू खड़ी नहीं होगी। जी हाँ, बीजेपी की ऐसी किसी भी मांग के साथ ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन खड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पर विचारों की एक लड़ाई शुरू है और इसका असर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। कल द भारत मित्र ने खबर दिखाई थी ना। और अब देखिए, आजसू एकला चलो अपने रास्ते पर चलेगा, और जब आजसू एकला चलो अपने रास्ते पर चलेगा, मुद्दों पर मुखर होगा, तो उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा।